मॉर्निंग दोस्तों, निरंजन सर फिल्म चैनल में आपका स्वागत है। और मैं आज 12th क्लास एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 2.2 का जो शेष बचे हुए क्वेश्चन था सोल्व करने के लिए, मैं उन्हें सोल्व करने के लिए पुनः आज चैनल पर उपस्थित हूं। और आप लोग देखें, अच्छा से आराम से देखें, कोई भारी कोई डिफ़िकल्ट नहीं होता है। मैं बच्चे की तरह बताने जा रहा हूँ, आप लोग को एकदम समझ में लाइएगा। तो देखें, क्वेश्चन नंबर 7 हमको सॉल्व करना था। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है क्या कहता है, क्या कुछ नहीं कहता है, इन्हें देखिए, ध्यान से देखें। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7 कि tan इनवर्स √1 माइनस cos x बाई 1 प्लस cos x, यही ना बोल रहा है क्वेश्चन। तो इन्हें हमें tan इनवर्स को टारगेट करना है ना, हमें tan इनवर्स को कैसे काटना है। तो उसी को हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले कि ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्या तो क्या है क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है tan इनवर्स, क्या बोल रहा है, tan इनवर्स √1 माइनस cos x बाई 1 प्लस cos x, यही ना बोल रहा है। यहाँ तक के रूट है, हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, तो हमें फॉर्मूला सेट करना है, फॉर्मूला को यूज करना है। तो 1 माइनस cos x का फार्मूला हम पहले ही बता चुके हैं, लेकिन फ़िलहाल फिर बताने जा रहा हूँ। देखें हमें बताने में क्या लग रहा है, आपको ख्याल करिएगा और बार बार बनाएंगे तो सब फार्मूला याद हो जाएंगे। आप लोग आराम से लिखें। तो क्या, तो 1 माइनस cos x का फार्मूला हमने बताया था कि 2 sin स्क्वायर x/2 होता है। पहले थीटा रखा था तो θ/2 माने थे, अब x है तो x/2 मानेंगे। और इसी प्रकार 1 प्लस cos x है तो 1 प्लस cos x, तो 1 प्लस cos x इक्वल टू क्या हो जाएंगे, तो 1 प्लस cos x इक्वल टू हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 होते हैं। आप इन्हें ख्याल कर लें। यहाँ देखना है कि जब माइनस cos x रहेगा तो 2 sin स्क्वायर 2 हो जाएगा, और जब यही प्लस में रहेगा तो ये cos का यहाँ cos लिखा जाएंगे। आप इसी प्रकार से सेट करते चलिएगा। तो देखें, अब सॉल्व करता हूँ थोड़ा तेज़ी में। तो सबसे पहले हम लोग tan इनवर्स लिख लेते हैं, और क्या करें, तो हम लोग अंडर रूट क्या 1 क्या था, तो 1 माइनस cos x, तो cos x का क्या होता है फॉर्मूला, 2 sin स्क्वायर x/2 होता है। तो 2 sin स्क्वायर x/2 y क्या 1 प्लस cos x का क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x/2 होता है ना। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग को करना है। समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब क्या करें, इसको भी कर देंगे अंडर रूट में। तो हम लोग चाहे तो पूरा का अंडर रूट लिखेंगे या ऐसे भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होती है। आप परीक्षा में भी ऐसे, एग्जाम में भी ऐसे लिख सकते हैं। तो अब यहाँ देख रहे हैं कि 2 से 2, तो 2 से 2 तो कट सकता है। अब हमें क्या बचा, तो जो बचा मैं पुनः यहाँ tan इनवर्स लिख लूँगा। तो tan इनवर्स और क्या, तो वहाँ साइन बचा है ना, तो साइन स्क्वायर x/2 और नीचे है cos स्क्वायर x/2। इसको हम लोग पूरा को अंडर रूट कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं। अब आगे पुनः हम लोग क्या लिखें, तो फिर वैसे ही लिखें। तो देखें यहाँ थोड़ा सा गलती हो रहा था, तो साइन स्क्वायर x/2। अब क्या करें हैं हम लोग कि tan इनवर्स क्या हो जाएंगे, तो जानते होंगे कि साइन बाई कॉस, तो साइन बाई कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, tan होते हैं ना। देखिए यहाँ फिर से पुनः लिख लेता हूँ कि साइन स्क्वायर x बाई कॉस स्क्वायर x इक्वल टू कितना होता है, tan स्क्वायर x होगा ना। तो हम लोग इसी प्रकार करेंगे। तो क्या करें यहाँ, तो अंडर रूट क्या करें, तो यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर x, यही ना होंगे, क्लोज कर दें। तो अब हमें देखना है कि tan स्क्वायर जब है तो ये रूट से बाहर निकलने की क्षमता रखता है स्क्वायर, तो हम लोग बाहर निकल सकते हैं, यानी इसको काट करके बाहर आ सकता है। तो यहाँ tan इनवर्स कितना हो जाएंगे, तो tan
एक्स खाली हो जाएंगे, tan x/2, यहाँ भी गलती हो रहा था, तो tan x/2 हो जाएंगे ना। अब क्या करें हम लोग, तो यहाँ भी हम लोग काट सकते हैं, चलिए काट के देख लेते हैं। यहाँ ऐसे आप एग्जाम में भी काटेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका पूरा नंबर पूरा मिलेगा। तो हम लोग को कितना बचा, तो x/2 ना बच गया, यही हमारा आंसर था, यही तो आना था। और तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो 8 नंबर क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स वाई cos x प्लस साइन एक्स है, यही ना बोल रहा है। तो इसमें हमें ध्यान देने की बात है दोस्त, इसमें नहीं ध्यान देंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन्हें हमें ध्यान देना है और समझना है अच्छी ढंग से। तो सबसे पहले हमें tan इनवर्स को टारगेट करना है ना। तो tan इनवर्स का मतलब क्या होता है कि 1/tan होता है। तो हमें देखना है कि क्या हम यहाँ tan मान लें, x की जगह पर tan मान लेंगे तो दिक्कत होगी ना। तो क्या, तो देखना है हमें कि यदि क्या करना है, तो यहाँ हमें देखना है कि हमें tan लाना है, tan लाएंगे तभी नहीं कटेगा। तो cos x, तो cos x है यहाँ माइनस साइन एक्स है, cos x है साइन एक्स है। यहाँ अजीब ढंग की क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या मानते हैं, तो इसको मानने के लिए हम लोग cos x से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे कि cos x बाई cos x, तो हम लोग करता है तो 1 होगा, और यहाँ साइन x बाई cos x करते हैं तो साइन बटा cos का tan होगा कि नहीं होगा, यहाँ भी 1 यहाँ भी होगा वैसे ही। तो सबसे पहले हम इसे क्या मान लेंगे, तो लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखना पड़ेगा, तो देखिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन को लिख रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा आराम से। तो क्वेश्चन नंबर कितना, 8 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं कि tan इनवर्स क्या cos x माइनस साइन एक्स बाई cos x प्लस साइन एक्स, यही क्वेश्चन है ना। तो इन्हें करने के लिए हमें क्या करना है कि डिवाइडिंग करना है, कितना से, cos x से। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे सबसे पहले कि डिवाइडिंग बोथ साइड, ऊपर नीचे दोनों करेंगे, बोथ साइड क्या cos x से, क्या से करेंगे, cos x से। हम लोग cos x से डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे तो आ जाएंगे। तो यहाँ करेंगे अब, तो यहाँ सबसे पहले हम लोग tan इनवर्स लिख लेंगे। तो tan इनवर्स लिख लिया, क्लोज करेंगे ब्रैकेट, स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ देखें तो cos x बाई cos x डिवाइड करेंगे तो ऐसे ना लिखाएगा, माइनस यहाँ क्या साइन x बाई cos x, फिर बाई करेंगे, और नीचे भी हम लोग वैसे करेंगे कि cos x बाई cos x, और नीचे क्या है प्लस, यहाँ क्या लिखें साइन न था, तो साइन x बाई cos x, इसे क्लोज करेंगे। समझिएगा आराम से समझिए, कोई डिफिकल्ट नहीं है, आप बच्चे की तरह मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। तो अब यहाँ हम लोग काट सकते हैं, तो ये कटेगा ना, और इस साइन x बाई cos x का मतलब tan x होगा, और ये भी कट जाएंगे। तब क्या लिखाएगा यहाँ, तो मैं पुनः नीचे लिख रहा हूँ कि tan इनवर्स कितना, तो यहाँ 1 होगा, 1 माइनस, और एक कितना हो जाएगा साइन x बाई cos x, फिर बाई देंगे, और फिर यहाँ 1 प्लस साइन x बाई cos x। यहाँ ध्यान दिए, इतना लिखना होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसे ही करते जाना है। अब पुनः मैं लिखने जा रहा हूँ क्या कि tan इनवर्स अब क्या होगा, तो यहाँ 1 माइनस, और साइन वाई कॉस को क्या कहते हैं, tan न बोलते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या लिख दें, tan x, फिर वाई करेंगे, और नीचे क्या है 1 प्लस tan x, देख रहे हैं। और यहाँ हम लोग थोड़ा सा एक मान लेते हैं 1, क्या मान लेंगे, क्या कि हमें फॉर्मूला लगाने के लिए हमें ज़बरदस्ती हमें 1 लिखना ही पड़ेगा,
यानी tan 1 का मतलब π/4 होता है ना। तो अब आगे हम लोग लिखते हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं कि tan इन्वर्स किए। अब 1 देखना है कि 1 जो है हमें tan की केस में इस सिचुएशन को समझना होगा कि tan का सिचुएशन में है तो 1, तो tan की सिचुएशन में 1 कितना में आता है। आप लोग को टेबल पहले ही बताया था कि sin 0 डिग्री से हम बताए थे ना वैल्यू। तो tan 1 किसकी केस में आता है, तो हम लोग जानते हैं कि 45। तो 45 tan कितना 45 डिग्री में 1 आते हैं, यही ना। तो हम tan 45 को π/4 भी लिख सकते हैं ना। तो मैंने पाई का कितना होता है वैल्यू 180 ना, तो 180/4 करेंगे तो 45 बचेगा। और 45 1 की केस में आते हैं। तो हम लोग यहाँ क्या लिख लें कि हम 1 नहीं लिख करके क्या लिखें कि tan π/4 माइनस यहाँ tan इसका tan x छोड़ देंगे y। अब यहाँ क्या करें तो 1 यहाँ भी लिखने का ज़रूरी है नहीं, यदि यहाँ लिखते हैं तो हमारी फॉर्मूला पर सेट नहीं होगा, यूज नहीं होगा, इसलिए हम लोग 1 को 1 छोड़ देते हैं। प्लस ये जो है 1, तो 1 जो होता है तो इसको भी हम लाएंगे कि इसी के अनुसार कि π/4। तो यहाँ tan π/4 इंटू tan x इस प्रकार से हमें लिखना पड़ेगा और तब हमारी क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ेगा। तो यहाँ हम सबसे पहले देखते हैं क्या कि कौन सी फार्मूला पर आ रहा है, ये कौन सी फार्मूला है। तो सबसे पहले हम लोग ये फार्मूला को देख रहे हैं कि कौन सी फार्मूला है। तो ये फार्मूला कौन सी आएगा, देखें बता रहा हूँ। तो यहाँ देखें ये फार्मूला, तो ये फार्मूला यही ना है कि tan इन्वर्स x माइनस tan इन्वर्स y इक्वल टू tan इन्वर्स x माइनस y y1 प्लस xy। इसी फार्मूला पर मुझे लाना है, इसी पर सेट करना है और इसी की तरह आ रहा है, ऐसे ही हम लोग लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला को लिख लेते हैं कि फार्मूला क्या कह रहा है। तो फार्मूला कह रहा है कि tan इन्वर्स x माइनस tan इन्वर्स y इक्वल टू क्या बोला कि x माइनस y 1 प्लस ना x y। इस देख रहे हैं कि यही फार्मूला की सिचुएशन में ये जो क्वेश्चन हमारा आया यही फार्मूला के सिचुएशन में है। तो हम लोग ऐसे लिख लेंगे, इसको हम लोग घेर देते हैं कि फार्मूला है और इसी पर अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो कैसे बढ़ेंगे तो देख रहे हैं। तो अब लगा रहे हैं हम लोग, दम आराम से समझिए। तो ये जो फार्मूला है तो क्या बोल रहा है फार्मूला, तो देखेंगे। तो अब हम लोग क्या करें, यहाँ कुछ भी नहीं करें तो ऐसे करते हैं कि tan π/4 है ना। तो हम लोग यहाँ लिख दें पहले कि tan इन्वर्स। अब यहाँ हम लोग लिख लेते हैं, क्या लिख लें कि tan π/4 माइनस tan x, यही ना है। तो हम लोग tan इन्वर्स को इसे मान लिए और tan इन्वर्स y को इन्हें मान लेते हैं। तो tan इन्वर्स पहले लिख लेते हैं और क्या, तो tan π/4 और माइनस कितना tan x, है ना, y में हो गया x, इतना हम लोग कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, तो अब करने के लिए हमें बचा है, तो अब यहाँ कर रहे हैं कि tan इन्वर्स। अब देख रहे हैं कि ये दोनों है, तो ये दोनों को हम लोग क्या करें, दोनों को करने के लिए हम कॉमन लेते हैं कि दोनों में जब है तो कॉमन ले लेते हैं। तो एक कॉमन ले लिया कि tan, ऐसे ना कर लें। तो tan कितना π/4 माइनस कितना x, यही ना, समझ में आ रहा है दोस्त। एकदम अच्छा से ध्यान से करिएगा, बहुत भारी नहीं है, एकदम आसान है, इजी है, इजी। तो अब फिर करेंगे कि tan इन्वर्स क्या करते हैं अब यहाँ पढ़ा। तो यहाँ हमें देखना है कि tan
तो ये टेन से तो टेन कट सकता है ना, ये टेन से टेन कट गया, यहाँ गलती लिखा रहा है थोड़ा। अब देखें सॉरी इसके लिए, तो टेन से टेन काट दिया, इससे हम एग्जाम में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम आराम से इस प्रकार से लिखते चलें। तो हमें कितना बच गया, तो पाई बाई 4 और माइनस यहाँ x न था, x इस प्रकार से हम लोग लिख लेंगे। कारण मेरा आंसर इतने न लाना था, हमें आंसर ले लाए हैं, फर्स्ट क्लास है, कोई भारी नहीं है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। आप लोग एकदम पूर्ण रूप से ध्यान से देखिएगा और बार बार बनाएंगे, ये खुद चलाएगा। क्या होगा, खुद बाई खुद चलेगा, जितने बनाएंगे जितने प्रैक्टिस करेंगे ये पूर्ण रूप से आपको चलाएंगे। और टेंशन लेने की नहीं, मैं हूँ आपको साथ हूँ। तो जय भीम, जय संविधान, जय भारत। अच्छे से पढ़िए आप लोग।